कहते हैं जिंदगी किसी को भी अचानक महान नहीं बनाती। वो पहले उसे तोड़ती है, फिर परखती है और अंत में देखती है कि इंसान टूट कर भी खड़ा होता है या हार मान लेता है। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी संत की नहीं, किसी अमीर की नहीं। ये कहानी है एक बिल्कुल साधारण, बेहद गरीब और लगभग गुमनाम आदमी की। एक ऐसा आदमी जिसके पास बचपन से सिर्फ दो चीजें थीं: मेहनत करने की आदत और हालात सहने की हिम्मत। लेकिन जिंदगी ने उसे सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार आजमाया, और हर बार परीक्षा और भी कठिन होती चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखाई दे जाए। पहला अध्याय, गरीबी में जन्म। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा था, न बहुत अमीर, न बहुत मशहूर। उसी कस्बे के एक पुराने मोहल्ले में एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और फर्श पर बिछी एक फटी हुई चटाई। इसी झोपड़ी में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम था रघु। रघु के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। आज काम मिला तो चूल्हा जला, नहीं मिला तो पानी पीकर सोना पड़ा। माँ बीमार रहती थी। इलाज के नाम पर बस घरेलू नुस्खे। रघु ने बचपन से ही देखा था कि पेट भरना कितनी बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन रघु बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो शिकायत नहीं करता था। वो चुपचाप अपने पिता के साथ काम पर चला जाता, माँ के लिए पानी लाता और रात को टूटे दिए की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता। उम्मीद की पहली किरण रघु पढ़ना चाहता था। वो जानता था कि किताबें गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। एक दिन कस्बे के स्कूल के मास्टर जी उस झोपड़ी के पास से गुजरे। उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर बना रहा है। मास्टर जी रुके और पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? रघु बोला, पढ़ाई बाबूजी। मास्टर जी मुस्कुरा दिए। उसी दिन से रघु का स्कूल जाना शुरू हुआ। लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। कभी फीस की कमी, कभी किताबें नहीं, कभी कपड़ों की शर्म। फिर भी रघु हर दिन जाता। पहली परीक्षा, मेहनत छिन गई। समय बीतता गया। रघु बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई पूरी की और कस्बे में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। पहली बार उसके घर में नियमित कमाई आई। माँ के चेहरे पर सुकून दिखा, पिता की आंखों में गर्व। लेकिन जिंदगी को यह मंजूर नहीं था। जिस फैक्ट्री में रघु काम करता था वो अचानक बंद हो गई। कारण? मालिक का घाटा। एक ही दिन में सैकड़ों लोग बेरोजगार, रघु भी। वो घर लौटा, खाली हाथ। उस रात उसने पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस किया। उसने सोचा, मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। यही थी पहली परीक्षा। दूसरी परीक्षा, अपनों का धोखा। काम की तलाश में रघु शहर गया। कुछ रिश्तेदार थे वहां। सोचा सहारा मिलेगा। लेकिन शहर दिल से ज्यादा जेब देखता है। पहले तो सबने मीठी बातें की, फिर धीरे धीरे दरवाजे बंद होने लगे। किसी ने कहा, अभी जगह नहीं है। किसी ने कहा, तुम्हें कौन जानता है। एक ने तो सीधे कह दिया, गरीब रिश्तेदार बोझ होते हैं। रघु को सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का हुआ, क्योंकि ये वार बाहर से नहीं, अपनों से आया था। यही थी दूसरी परीक्षा। तीसरी परीक्षा, आत्मसम्मान पर वार। काम मिला, लेकिन ऐसा काम जहां रोज अपमान सहना पड़ता। मालिक की गालियां, लोगों की हंसी और खुद पर शक। एक दिन मालिक ने सबके सामने रघु को झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया। उस दिन रघु के पास कुछ नहीं बचा, न नौकरी, न सम्मान, न भरोसा। वो अकेला बैठा था। रात थी, सड़क सुनसान। सब खत्म कर दूं? लेकिन तभी माँ की आवाज याद आई, बेटा, जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, हिम्मत मत छोड़ना। रघु रो पड़ा। यही थी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। मोड़। सीख की शुरुआत अगली सुबह रघु ने एक फैसला लिया। वो बोला, अगर जिंदगी मुझे तोड़ना चाहती है तो मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। उसने छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे, ईमानदारी, सब्र और सीखने की आदत। लोगों ने नोटिस किया। समय लगा, साल लगे, लेकिन परिणाम आया। जीत शोर नहीं करती। रघु अमीर नहीं बना, लेकिन वो सम्मानित बना। आज वो दूसरों को काम देता है। आज वो गरीब बच्चों की मदद करता है।
और जब कोई पूछता है तुम्हारी सफलता का राज, तो रघु बस इतना कहता है, जिंदगी ने मुझे 3 बार परखा, मैं तीनों बार सी। दोस्तों, जिंदगी किसी को भी बिना वजह नहीं आजमाती। अगर आप आज संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर परीक्षा किसी बड़ी जीत की भूमिका होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, टूटना अंत नहीं, हार मानना अंत है।